आज की वीडियो के आखिर तक हम स्क्रैच कोड ब्लॉक्स पर बुनियादी प्रोग्रामिंग करने के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा इनका यूज कैसे होता है ये भी जान पाएंगे। इसके अलावा हम इन ब्लॉक्स के बारे में मजीद जान पाएंगे। ये वीडियो हमें अपनी स्प्राइट्स को रिलोकेट करना भी सिखाएगी। सना और उसके क्लास फेलोज एक्साइटेड होके सर हमाद की क्लास में आने का इंतजार कर रहे हैं। सर हमाद क्लास में आते हैं और सबको मुस्कुरा कर देखते हैं। अपना बैग टेबल पर रखने के बाद वो अपनी बात का आगाज करते हैं। सलाम क्लास, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम ठीक हैं। हाँ, ये तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन क्या आप सब मुझे अपनी खुशी की वजह बताना पसंद करेंगे? सर, हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है और निहायत इंटरेस्टिंग भी है। अगर हमें प्रोग्रामिंग समझ आ जाए तो इससे बेहतरीन कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। मुझे सुनकर खुशी हुई कि आप सबको इसमें दिलचस्पी है। क्या किसी को याद है कि कल हमने ब्लॉक्स के हवाले से क्या पढ़ा था? सर, कोड ब्लॉक्स मुख्तलिफ रंगों के डॉट्स होते हैं जो हमें रेलिवेंट कमांड लगाने में मदद देते हैं। ये स्क्रिप्ट को तरतीब देते हैं और स्क्रैच टूल के साथ प्रोग्रामिंग करने को आसान बनाते हैं। बेहतरीन, तुम्हें तो सब अच्छे से याद है। चलो आज हम इसके हवाले से मजीद जानेंगे। स्क्रैच में हमारे पास ये कोड ब्लॉक्स बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। ये मुख्तलिफ इवेंट्स, एक्शंस और वेरिएबल्स को जाहिर करते हैं जो कि प्रोजेक्ट और स्प्राइट्स के ओवरऑल मोशन को मैनेज करने में काम आते हैं। सर, हम स्प्राइट्स के मोशन को किस तरह से तब्दील कर सकते हैं? कोड ब्लॉक्स में हमारे पास मखसूस एक्शंस होते हैं जिनमें हमारे पास मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं, जैसे कि मोशन ब्लॉक्स। इनकी 4 बुनियादी इकसाम होती हैं: मूव ब्लॉक, टर्न ब्लॉक, चेंज ब्लॉक और काइट ब्लॉक। सबसे पहले मूव ब्लॉक आता है। इसके कमांड लेने का तरीका ये होता है: मूव नंबर स्टेप्स और गो टू एक्स एंटर नंबर, वाई एंटर नंबर। इस तरह से जो स्प्राइट हम यूज करना चाहते हैं वो एक्स से वाई पर मूव कर जाएगी। अगर तुम इससे बोलोगे कि 10 स्टेप्स आगे जाए तो वो 10 स्टेप्स ही आगे जाएगा। इसके बाद टर्न ब्लॉक आता है। ये कमांड इस तरह होती है कि टर्न नंबर डिग्रीज और पॉइंट इन डायरेक्शन नंबर। हम स्प्राइट को एक मखसूस रुख पर रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कमांड देते हैं कि स्प्राइट 15 स्टेप्स तक टर्न करें और इसके जवाब में स्प्राइट 15 डिग्री तक टर्न हो जाती है। इसके बाद ग्लाइड ब्लॉक आता है। इसकी कमांड इस तरह होती है: ग्लाइड नंबर टेक्स टू एक्स नंबर, वाई नंबर। इसका मतलब ये है कि वैल्यू मुतालिका जगह से ग्लाइड होगी और वो भी कुछ स्पेसिफिक सेकंड्स में। अगर हम ब्लॉक में टाइप करें ग्लाइड 1 सेट टू 0,0 तो हम अपने ग्लाइड को पोजीशन 0,0 पर चेंज कर देंगे, वो भी 1 सेकंड के अंदर अंदर। क्या ये तमाम सूरत हाल में ऐसा ही होता है? प्रोग्रामिंग में आपके पास हालात नहीं होते, आपके पास कंडीशंस होती हैं। दूसरी किस्म कंडीशन ब्लॉक है। एल्गोरिथमिक कंडीशन की तरह इन कंडीशन ब्लॉक्स में भी अगर तो और की मखसूस शराइत हैं। सर, इफ देन कंडीशन से क्या मुराद है? इस कमांड को इफ देन कंडीशन पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर इफ होगा तब ही देन की कंडीशन पूरी होगी, वरना सब कैंसिल हो जाएगा। ये ब्लॉक हम कंडीशन सिनेरियोज में इस्तेमाल करते हैं जहां एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी या छोटी होती है, या जब एक वैल्यू दूसरी स्टेटमेंट के बराबर होती है। मसलन हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कहती है कि अगर ऑरेंज ग्रीन से बड़ा है तो ब्लू भी ग्रीन से बड़ा है, लेकिन अगर ऑरेंज कोड की वैल्यू ग्रीन कोड की वैल्यू से बड़ी नहीं तो ब्लू कोड खुद नल हो जाएगा। ये कामयाब सिर्फ तब होगा जब कंडीशन मुकम्मल हो रही हो। सर, इसका कोई अल्टरनेटिव तरीका भी है? हम इस तरह सब कंडीशंस को खत्म तो नहीं कर सकते ना? तुम्हारा सवाल बिल्कुल जायज है। हमारी सिचुएशन बदल जाती है जब हमारे पास इफ देन एल्स कंडीशन होती है। आपको इस पैटर्न को फॉलो करना होता है जहां पहले आप इफ कंडीशन की स्टेटमेंट को चेक किया जाता है। अगर कोई खास कंडीशन पूरी हो रही हो तो या ये होगा या तो वो होगा। अब ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन की स्टेटमेंट में हम ये शामिल कर सकते हैं कि एल्स येलो ग्रीन से बड़ा है, यानी अगर ऑरेंज ग्रीन से बड़ा है तो ब्लू भी ग्रीन से बड़ा है। लेकिन अगर ऑरेंज ग्रीन से बड़ा नहीं है तो थर्ड कंडीशन जो कि येलो ग्रीन से बड़ा है ठीक हो जाएगी। ये कंडीशन सिर्फ रंगों तक ही महदूद नहीं होती। सर, अगर हमारी स्टेटमेंट्स में रेपिटेशन हो तो हम क्या करेंगे? हमने एल्गोरिदम्स में कुछ लूप्स के बारे में पढ़ा था। अगर हमारे पास ये आ जाएं तो स्क्रैच इनसे कैसे डील करता है?
बेहतरीन सवाल किया गया है। इसके लिए हमारे पास लूप ब्लॉक्स होते हैं। इस कैटेगरी में हमारे पास 3 तरह के ब्लॉक्स होते हैं, रिपीट, रिपीट अंटिल और रिपीट फॉरएवर। अब इनके पैटर्न्स भी अलग होते हैं। रिपीट ब्लॉक में हमारे पास रिपीट नंबर होते हैं। मसलन जब हम कहते हैं कि रिपीट 10 टाइम्स तो लूप 10 दफ़ा रिपीट होता है। फिर रिपीट अंटिल होता है जो तब तक चलती है जब तक एक दूसरी कमांड नहीं आ जाती। सर, और ये रिपीटेड फॉरएवर लूप क्या होता है? ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक अंटिल कंडीशन ना आ जाए, लेकिन फॉरएवर लूप में लूप तब तक चलता रहता है जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो जाए। सर, ये इनफाइनाइट क्यों होती है? जी हाँ, अगर प्रोग्राम खत्म नहीं होता तो वो बार बार आइटरेट होता रहता है। जब तक कोड की फंक्शनैलिटी सही होती है तो लूप चलता रहता है। सिर्फ ये एक स्क्रैचिंग प्रोग्राम नहीं है, हमारे पास और भी बहुत ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्प्राइट्स को रिलोकेट करना वगैरह। कोड्स के जरिए स्प्राइट को लोकेट कैसे किया जाता है? ये तो हम मूव ब्लॉक से नहीं करते। हाँ, लेकिन इसके साथ हमें चीज़ों को चेंज करने के लिए कोड भी चाहिए होता है और स्प्राइट की पोजीशन भी बदली जा सकती है गो टू ब्लॉक की मदद से। क्या ब्लॉक गो टू की भी कोई कंडीशंस होती हैं? गो टू ब्लॉक के 2 वेरिएशंस होते हैं। पहला वेरिएशन ये है कि गो टू रैंडम पोजीशन, जो हर बार क्लिक होने पर स्प्राइट को एक रैंडम जगह ले जाता है। दूसरा वेरिएशन ये है कि गो टू XY ब्लॉक, जो स्प्राइट को स्टेज पर दिए गए कोऑर्डिनेट्स पर रिलोकेट कर देता है। अगर आपके पास 15:79 है तो जब आप इस पर क्लिक किया जाता है तो आपका स्प्राइट 15:79 पर चला जाता है, लेकिन ये स्टेज कोऑर्डिनेट्स के सेंटर के हवाले से होते हैं। सर, मैं जल्दी से इन सब को इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। बिल्कुल, तुम ये ज़रूर करना। इस सब को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि